मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी और जेठालाल जी तो गुस्सा हो गए। आपको क्या लगता है वो हमारे मिशन में मदद करेंगे? पता नहीं, लेकिन भारती अब जेठालाल ही हमारे इस मिशन के लिए आखिरी उम्मीद है। अच्छा पोपट भाई, आपने तो उनको लेक के पास मिलने को बुला दिया, लेकिन वो आपको पहचानेंगे कैसे? आप तो राजा मणि के गेटअप में। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कैसे पहचानेंगे? वाह वाह भारती, क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है तुमने। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, वो लोग मुझे नहीं पहचानेंगे तो मैं तो उनको पहचान लूंगा ना। अब चलो जल्दी, वरना जेठालाल को और गड़बड़ ना कर दे। हाँ। तालाब तो आ गया। कहाँ है पोपटलाल? आ जाएगा बापूजी, उसने बोला ना कि वो हमें ढूंढ लेगा। अरे वो अपने लिए आज तक एक लड़की नहीं ढूंढ पाया, हमें क्या ढूंढेगा? चल चल, हम ही उसे ढूंढ लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या मस्त तालाब है। इसमें तैरने का मजा आ जाए, नहीं बापूजी? नहीं बेटा, एम जोया वगैर अजाने पानी में न तराय। हाँ? और वैसे भी तालाब से ज्यादा नदी में तैरने का मजा आता है। अब नदी में बहुत तैरे होंगे ना? हाँ, बचपन में तो बहुत तैरा हूँ। वाह। अरे बाघा, तू फिर से सप्ली लेने लगा। अरे भाई, जो काम करने आए वो एक बार हो जाने दे, फिर तुझे जितनी सप्ली लेनी हो लेना भाई। हाँ नहीं नहीं, जेठिया सही कह रहा है। वैसे जेठिया, तू आगे निकल गया था तो दिखा, कहीं पोपट दिखा? आप पोपट को ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे वो तो वहां पर है। कहाँ? वहां देखिए ना, पेड़ पे। अरे तीन तीन पोपट है, तीन तीन। वो देखिए, फिर भी दो है, देखिए अभी भी दो है। ये देखो तीसरा भी आ गया, हो गया ना तीन तीन पोपट। अरे कमाल है। हाँ है ये तीनों। हाँ ये डिब्बा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। बापूजी वो देखिए। कहाँ है पोपटलाल? पोपटलाल नहीं, बतखलाल। बतख बतख, मैंने अभी गार्डन में बतख देखे। चलिए ना, एक सेल्फी लेते हैं। जेठिया ने अभी क्या कहा? अच्छा चल, जल्दी छुपे रहता ले। थैंक यू बापूजी, आइए। आइए आइए। कहाँ है बतख? मैंने वहां से देखा तभी यहीं थे। अरे तूने कुछ और देखा होगा, तुझे बतख लगा होगा। नहीं नहीं बापूजी, मैंने बतख ही देखे थे और वो बतख ही थे। अरे बतख ही थे तो कहाँ गए? अरे कहाँ है ये पोपटलाल? बापूजी और बाघा कहाँ गए? अरे अभी पोपटलाल को ढूंढूं क्या बापूजी और बाघा को ढूंढूं? ये बाघा, ये बतख तो कहीं नहीं दिख रहे। तू एक काम कर, ये बतख के पंख के साथ ही सेल्फी ले ले। हैं? बतख नहीं तो बतख नहीं पकड़ी। मस्त आइडिया है बापूजी। बापूजी जरा पकड़ेंगे प्लीज। एक लाओ लाओ। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ, कोई बात भाई, तू फिर से सप्ली लेने खड़ा हो गया? नहीं नहीं, वो यहाँ दो तीन बतख थे, वो देखने आए। कहाँ है बतख? गए। बापूजी चलिए ना, ऐसे बीच बीच में रुकते रहे तो कब ढूंढेंगे पोपटलाल को? चलिए ना। हाँ बराबर, चल। आ गया ये। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, जरा धक्का लग गया।
ओ भाई जरा देखते हैं, इस उम्र में कहीं गिर बिर गए तो थापे की हड्डी टूट सकती है। मेरी बराबर है। सॉरी सॉरी चाचा जी। चाचा जी, मुझे चाचा जी बोल रहा है, बोल। भाई मेरी और आपकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सॉरी भाई साहब, चलेगा? हाँ चले। चलेगा। मैं राजमणि और ये मेरी बेटी चिंतामणि है। तो मेरे को इसकी शादी की बहुत चिंता है, तो क्या है वो कभी कभी चलते चलते बेध्यान हो जाता हूँ। अच्छा, वैसे आपकी बेटी के लिए मेरे ध्यान में एक अच्छा लड़का है, पत्रकार है और इतना होनहार है कि जीवन में कभी हार नहीं मानता। पत्रकार पोपटलाल नाम है उसका, और वो तो शादी के लिए इतना उतावला है कि अभी लड़की मिल जाए तो अभी के अभी शादी कर ले। अच्छा अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग बोटिंग करते करते इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं ना, बहुत मजा आएगा। हाँ चलिए चलिए चलिए। शेफली फोन अंदर रख। सॉरी चाचा, हम लोग नहीं आ सकते, हम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसी ने हमें मिलना बुलाया इधर। है चल। अभी तक वो आया तो नहीं है ना? आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। अरे आइए, तब तक एक राउंड बोटिंग का हो जाएगा। अरे चाचा जिद मत कीजिए, हम नहीं आ सकते। हो क्या, आप जाइए आप। ओ चाचा, क्या कर रहे हैं आप? बोटिंग में आने के लिए बोल रहा हूँ। कैसे? चलिए चलिए। अब बोला ना, हम नहीं आ सकते भाई। पापा इतना बोल रहे हैं तो चलिए ना प्लीज। हाँ। अच्छा ठीक है, चल भाई। अरे बापूजी, पोपटलाल। अरे हो सकता है आप जिसको मिलने आए हैं वो आपको तालाब में ही मिल जाए। अरे भाई, हम इधर मछली से मिलने नहीं, पोपट से मिलने आए हैं। अरे मैं ही पोपटलाल हूँ। पोपटलाल, ये सब क्या है? कोई सवाल मत करना वरना किसी को शक हो जाएगा। हंसते हंसते मेरे पीछे पीछे आइए। चलो, इधर बोटिंग का अलग ही मजा है। ऐसा मजा आपको किधर भी नहीं आएगा। चलो चलो, आओ बेटी चिंतामणि, चलो। ये डिब्बा क्या कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। हमें ऑर्डर दिलाने के लिए ये बुड्ढे क्यों बने हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अरे रुक क्यों गए? चलो, बोटिंग में डरने जैसा कुछ भी नहीं है। आजा आजा, आओ, बहुत मजा आएगा। आओ। डिब्बे, चल बता, ये सब क्या है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले जरा बोर्ड को कोने में ले जाते हैं जहाँ कोई हमारी बात ना सुन सके। पोपट भाई, किस कोने में जाना है आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो क्या है, मैं बोट उस तरफ ले लूं? अरे तू चला ना भाई, बताता हूँ। ये रोड थोड़ी है कि राइट लेफ्ट में खोलूं तुझे। चल भाई डिब्बे, चल पहुंच गए हम तालाब के कोने में। चल अब बता, क्या है, क्या है ये सब है, क्या चक्कर है ये? हाँ, तुम नागमणि क्यों बने हो भाई? अरे नागमणि नहीं, राजमणि। अरे भाई, तू जो कुछ भी बना है, तू कुछ भी क्यों बना है, ये बोल। और ये कौन है? हाँ। ये भारती है। अरे भारतीय तो हम सब है भाई। अरे उसने भारतीय नहीं, भारती बोला। अच्छा। भारती, इसका नाम भारती है। हाँ, लेकिन ये भारती है कौन? ये पत्रकार है, हमारे तूफान एक्सप्रेस में काम करती है, मेरी मुंह बोली बहन है। और भारती, ये जेठालाल है, ये चंपक चाचा और ये बाघा भाई। नमस्ते। ये मेरे पिताजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा।
और ये बाका मेरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे साथ काम करता है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई नमस्ते। अरे भाई ये डिब्बे तू बता ना, ये तू जो कुछ भी बना है वो ना। ये नागमणि के मणि राज क्या बना है ये? वो चिंतामणि। हाँ चिंतामणि क्यों बना है तू? नहीं, चिंतामणि तो मैं हूँ, ये राजमणि है। राजमणि बापूजी। सुना तू राजमणि क्यों बना है? चाचा जी धीरे धीरे आवाज नीची करके बात कीजिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अभी जो भी है साफ साफ बताओ पोपटलाल, क्योंकि तुम्हारी ये मब्बम बातों से अभी तकलीफ हो रही है भाई। अभी जल्दी बता, नहीं तो उठा के पानी में फेंक दूंगा। नहीं, अरे बापूजी ऐसा मत बोलिए। बेचारा हमें 200 टीवी और 200 फ्रिज का ऑर्डर दिला रहा है, अब मुझे पानी में फेंकने की बात क्यों कर? अरे लेकिन देखना जेठिया, कब से सीधी बात बता ही नहीं रहा है, कब से गोल गोल बात करके घुमा रहा है। नहीं, अभी बताएगा। अभी रेडी है ना पोपटलाल? हाँ रेडी हूँ। हाँ देखा रेडी, अभी बताएगा। बता। जेठालाल, वो जो 200 फ्रिज और टीवी का ऑर्डर मैं तुम्हें दिलाने वाला था ना, दरअसल ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं। मेरी बात तो सुनो। अरे जेठल, अरे मेरी बात सुनो। 200 टीवी, अरे जेठल मेरी बात सुन। अरे मेरी बात 200 फटके नहीं, 400 फटके खा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। क्या मतलब मुझसे झूठ बोलकर तुमने मुझे यहाँ बुलाया? पोपटलाल। पोपट भाई। ओ भाई, जेठालाल और चाचा जी का ठीक है, तुम मुझ पर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्योंकि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था और मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वफादार कर्मचारी हूँ। आपको पता है इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, ये सुन के मैंने कितना डांस भी किया था। आपको भेजने के लिए सेठ जी ने रिकॉर्ड भी किया था। पता है आपको? मंदी के दिन बीते रे भैया, अब तेजी आई रे, लगता रंग जिगर रे, गिर जाएंगे। बैठ जा भाई, बैठो। आप सब शांत हो जाइए। पोपट भाई ने ऐसा क्यों किया, पहले सुन तो लीजिए। मुझे विश्वास है कि मेरी पूरी बात सुनकर आप लोग मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। इस कोरोना की महामारी में लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए दवाई और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। मुझे मिली खुफिया खबर के अनुसार वो लोग अपना रैकेट इसी रिसोर्ट में चला रहे हैं। मुझे इस बुराई का किसी भी कीमत पर सफाया करना है। उन्हें बेनकाब करके, उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उन्हें कानून के हवाले करना चाहता हूँ। स्टिंग ऑपरेशन? हाँ, लेकिन पोपटलाल ये तो पुलिस का काम है ना भाई। हाँ, पुलिस और पत्रकार का काम एक ही है। एक डंडे चलाता है, दूसरा कलम। दोनों अपने अपने तरीके से समाज की सफाई करते हैं और इस सफाई अभियान का नाम है मिशन काला कौवा। काला कौवा? मैंने तुम्हारी तरह हाथी भाई को भी बहाने से यहाँ बुलाया था। पोपटलाल, ये तो होटल है, तो मुझे होटल में क्यों लेकर आए? तुम्हारे रिश्तेदार का घर कहाँ है? आप अंदर आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। आइए ना। फिर उन्हें स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताया। आपको सिर्फ दवाई की काला बाजारी करने वालों के साथ बात करनी है, एक डील करनी है। फिर हमने एक प्लान बनाया। इस मिशन काला कौवा में आपका नाम डॉक्टर मालपानी है। मीटिंग शुरू होने के पहले याद से आप इस पेन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि रिकॉर्डिंग शुरू। हाथी भाई भेस बदलकर उनका स्टिंग ऑपरेशन करने ही वाले थे कि वो स्विमिंग पूल में गिर गए। उनकी नकली दाढ़ी मूछ निकल गई और वो पकड़े गए। तो हाथी भाई अभी भी रिजॉर्ट में है? नहीं, वो अभी सही सलामत गोकुलधाम पहुंच गए। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? स्टिंग ऑपरेशन। पोपटलाल, मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ स्टिंग ऑपरेशन?
हाँ पोपट बेटा, मेरी बात सुन, जेठिया को रहने दे, हाँ? ऑपरेशन मैं करूंगा। अरे बापूजी, आप भी कैसे कर सकते हैं ऑपरेशन? आपको खुद को मोतियाबिंदु के ऑपरेशन की जरूरत है। चुप रह, मजाक करता है मेरे साथ। मजाक? अरे इन काला बाजारियों की वजह से कोरोना पीड़ित लोगों तक सही ढंग से दवाइयाँ, इंजेक्शन, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। अरे लोग कितने परेशान हैं। कितने लोगों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। हमें इन काला बाजारियों को पकड़ना चाहिए। नहीं, बराबर है, पकड़ना ही चाहिए। और मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग पकड़े जाए। मैं सिंग ऑपरेशन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। ये हमारा रोज का काम तो है नहीं, और ये रिक्शी भी है। क्या है, गलती से भी अगर कुछ गलत हो गया ना तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक आ सकता है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ, मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, सबको जाने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा लोग होंगे, पकड़े जाने का खतरा उतना ज्यादा होगा। हाँ, ये बात भी बराबर है। जेठिया, बागा, तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं नहीं बापूजी, मैं जाता हूँ। बागा, ना तू जाएगा ना बापूजी आप जाएंगे, सिर्फ मैं जाऊंगा। हाँ बराबर है जेठालाल, तुम ही जाओ। अरे क्या बापूजी। पोपट भाई, आपने बिल्कुल सही कहा था। गोकुलधाम में रहने वाला हर इंसान जाबाज और बहादुर है। समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चाचा जी प्लीज जेठालाल को ही जाने दीजिए। बाबूजी प्लीज। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। हाँ थैंक यू। हाँ। तो पोपटलाल बताओ, ये दवाई की कालाबाजारी करने वालों को हम कैसे पकड़ सकते हैं? कोई प्लान है तुम्हारे दिमाग में? हाँ हाँ बिल्कुल है। मेरे प्लान के मुताबिक तुम्हें सबसे पहले दवाई की कालाबाजारी के मिडिलमैन माइकल से मिलना है और उससे मिलके ये कोडवर्ड बोलना है, कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। ये कोडवर्ड बोलते ही वो कालाबाजारी के बॉस के साथ किसी लोकेशन पर तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा देगा। वहां तुम्हें उन्हें 10,000 इंजेक्शन और 50,000 वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर देना है। फिर बातों बातों में उनके राज उगलवाने हैं और ये सब तुम्हें कैमरे वाली पेन में रिकॉर्ड करना है। वो पेन तुम्हें भारती देगी। लेकिन पोपटलाल, ये हाथी भाई का जो प्रकरण हुआ है उसकी वजह से वो लोग चौकन्ने हो गए तो? हाँ वो तो है, लेकिन हमें चांस लेना ही पड़ेगा, वरना फिर वो लोग कभी हमारे हाथ में नहीं आएंगे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लोग जरूर फंसेंगे। ऐसे लालचू लोग फंस रहे हैं, क्योंकि इन लालचू लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है पता है? उनकी लालच। तो वो लोग तो जरूर फंसेंगे और कोई भी गुनहगार जिंदगी भर बचकर नहीं रह सकता। अरे वो तो है। थैंक यू चाचा जी। बस जेठालाल तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि उन लोगों को तुम पर डाउट ना हो। और आपको माइकल के सामने बेस बदल के जाना होगा। ये लीजिए बैग, इसमें आपका गेटअप है और ये हिडन कैमरा वाली स्पाई पेन, इसमें वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड होंगे। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, वो जैक्सन मिलेगा कहाँ? अरे जैक्सन नहीं, माइकल। सॉरी, वो माइकल मिलेगा कहाँ? बताता हूँ, पाटिलवाड़ी 4 रास्ता खारी बावड़ी। और ये एड्रेस मैं तुम्हें मोबाइल पर भी भेजता हूँ। याद रहे, वहां जाके माइकल से तुम्हें मैंने जो कोडवर्ड बताया है वो बताना है। सॉरी, वो कोडवर्ड क्या था? कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। हाँ, कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। मैंने आपके लिए गाड़ी बुक कर दी है और आपको 1 घंटे के बाद निकलना है। ठीक है। गाड़ी रिसोर्ट के थोड़ा आगे खड़ी रहेगी। तुम्हें रिसोर्ट से ऐसे निकलना है जैसे तुम अपने काम के लिए रिसोर्ट के बाहर निकल रहे हो, क्योंकि मुझे डाउट है कि रिसोर्ट में कोई तो है जो उनसे मिला हुआ है। तुम रिसोर्ट के बाहर निकलते ही। ठीक है पोपटलाल, चिंता मत करो। ये कच्ची माड़ू अभी मिशन काला कौवा को सफल बना के ही रहेगा। बाबूजी। हाँ। मित्रों, जब भी युद्ध लड़े जाते हैं तो युद्ध सैनिक लड़ते हैं, हथियारों से लड़े जाते हैं, लेकिन सदैव युद्ध सैनिकों की संख्या और हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध को जीतने के लिए बेहद आवश्यक है एक रणनीति, और रणनीति जबरदस्त हो तो फिर युद्ध
जीत लिए जाते हैं। मित्रों, मिशन काला कौवा फिर से पटरी पर चढ़ गया है। पोपटलाल के साथ जेठालाल भी जुड़ चुके हैं। अब काला बाजारी का मुंह काला होना पक्का है। दुनिया में काला बाजारी जैसे बुरे लोग हैं तो हमारे गोकुलधाम निवासियों जैसे अच्छे लोग भी हैं, जो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, अच्छाई का साथ देते हैं। तभी तो दुनिया टिकी हुई है। अब जेठालाल जब कस्टमर बनकर माइकल के पास जाएंगे तब क्या होगा? जेठालाल को स्टिंग ऑपरेशन का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी क्या जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन कर पाएंगे? जेठालाल कामयाब होंगे या फिर किसी दूसरे चक्कर में फंस जाएंगे? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए, क्या हम कामयाब होंगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.